हाँ, तो कैसे हो सभी लोग। स्वागत है आप सभी का इस SRIPS के न्यूज़ चैनल पर। इसका नाम है श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज। आज हम पढ़ेंगे कल्चर। कल्चर बोले तो जो मेनली फोकस होगा राजस्थान के कल्चर के ऊपर। वैसे ये कुछ कल्चर टॉपिक नेशनल लेवल और राजस्थान लेवल दोनों के लिए सेम है, पर फिर भी अपना मेन फोकस रहेगा राजस्थान गवर्नमेंट की जितनी भी एग्ज़ाम्स है उसको लेकर। राजस्थान के जितना भी कल्चर है वो चाहे इंडिया लेवल पे फॉलो करना ही होता रहा हो, लेकिन अपन जो फोकस करेंगे वो राजस्थान को मेनली फोकस करेंगे। ये राजस्थान की सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जो आपकी रहने वाली है, कोई सी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो इसमें आपका राजस्थान जीके का पोर्शन है, उसके लिए आप ये क्लास बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल्चर में अपन लेते हैं कि जो तीज त्यौहार कौन कौन से हैं, वो कौन से हिंदू माह में मनाए जाते हैं। तो सबसे पहले इससे पहले मैं आपसे बता दूं इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से कि ये जो नोट्स जिससे अपन पढ़ रहे हैं या जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ साथ ही आप भी पढ़ रहे हैं, तो अपन दोनों मिलके पढ़ रहे हैं। ये जो नोट्स पढ़ा रहा हूँ मैं स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स लिया हूँ, तो इसका वीडियो का पूरा क्रेडिट जाता है स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स को। ठीक है, तो ये संदर्भ उससे है कि कोई उनका क्रेडिट बनता है स्प्रिंग बोर्ड का। उन्होंने एकदम शॉर्ट और समझदार तरीके से ये नोट्स बनाए हैं, तो अपन उन्हीं से अध्ययन करेंगे स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स से ही। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लो, ठीक है। श्रावण मास में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। कृष्ण पक्ष की बात करें तो पंचमी को नाग पंचमी, नवमी को निड्री नवमी यानी कि नेवले की पूजा की जाती है। पंचमी आती है पहले, नाग पंचमी आती है, फिर नेवले की पूजा। जब नाग को कौन बसका कर सकता है, नेवला कर सकता है, तो नवमी को निड्री नवमी यानी कि नेवले की पूजा की जाती है। और श्रावण महीने में यानी कि सावन के महीने में जो अमावस्या आती है वो हर वाली अमावस्या होती है। ठीक है, क्योंकि सब कुछ हरा हरा होता है इसलिए हराली अमावस्या होती है। और वो ध्यान रखना कौन से पक्ष में, कृष्ण पक्ष में ये अमावस्या आती है। मेले कौन कौन से इसमें प्रसिद्ध है। मेला एक कल्प वृक्ष का मेला लगता है मांगलियावास में, जो कि अजमेर में है। फतेह सागर झील पे मेला लगता है उदयपुर में। और बुड्ढा जोहड़ का मेला लगता है श्री गंगानगर में। तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष के मुख्य त्यौहार कौन सा हो गया। पहला हो गया नाग पंचमी, जो कि कृष्ण पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है श्रावण महीने में। दूसरा हो गया नवमी को, तो निड्री नवमी मनाई जाती है जो में नेवले की पूजा की जाती है। तीसरा अमावस्या है, तो अमावस्या कौन सी अमावस्या होगी, हरियाली अमावस्या होगी। मेले की बात करें तो कल्प वृक्ष का मेला लगता है मंगलियावास अजमेर में। दूसरा फतेहपुर सागर झील का मेला लगता है उदयपुर में। और बूढ़ा जोड़ का मेला लगता है गंगानगर में। ये तो हो गया अपना कृष्ण पक्ष, मतलब कि आधा महीना खल्लास। नेक्स्ट है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष की तृतीया को छोटी तीज मनाई जाती है। जो अभी कल परसों तीज गई है उसको छोटी तीज कहते हैं। और जयपुर में छोटी तीज की सवारी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है, ये प्रकृति प्रेम का त्योहार है। इसमें महिलाएं लहरिया यानी कि ओढ़नी ओढ़ती है, लहरिया की साड़ी पहनती होगी अगर आपने देखा हो तो। सिंजारा नवविवाहित के लिए ससुराल पक्ष से आने वाला जो उपहार है उसे सिंजारा कहते हैं। सपोज किसी की सगाई हो गई तो जो अपनी दुल्हन है, दुल्हन के लिए ससुराल पक्ष वाले उसके लिए सिंजारा लेके आते हैं। तो वो नवविवाहिता के लिए ससुराल पक्ष से आने वाला उपहार क्या कहलाता है, सिंजारा है। ये जो कि तीज को मनाया जाता है। पूर्णिमा के दिन अपना रक्षाबंधन है जो कि अभी आने वाला है, नारियल पूर्णिमा भी इसको बोलते हैं। इस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। श्रवण कुमार है उसकी पूजा की जाती है। तो ये श्रवण मास यानी कि सावन का मास अपना खत्म हो गया। अब सावन के बाद में आता है अपना भादवा। सबसे ज़्यादा त्यौहार कौन से में है, भादवे में आता है। कृष्ण पक्ष की बात कर लेते हैं तो तृतीया में इसकी क्या आ जाएगी, बड़ी तीज। मतलब सावन में अगर छोटी तीज है तीज की, सावन में शुक्ल पक्ष की जो है, सावन में शुक्ल पक्ष में जो तीज आती है, तृतीया आती है, वो छोटी तीज कहलाती है। और भादवे में जो कृष्ण पक्ष में बड़ी तीज आएगी, मतलब कृष्ण पक्ष में जो तीज आएगी वो बड़ी तीज कहलाती है। इसे बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज, कजली तीज भी कहते हैं। बूंदी में बड़ी तीज की सरवारी प्रसिद्ध है। बूंदी में बड़ी तीज, जयपुर में छोटी तीज। ठीक है।
षष्ठी यानी कि छठ, छठ पर्व भी कहते हैं ऊब छठ, यानी लड़के पूरे दिन खड़ी रहती है, अच्छे वर्क के लिए व्रत करती है। हल छठ, बलराम जयंती भी इस दिन मनाई जाती है। तो ये छठ का व्रत अजीब ही तरीका होता है कि लड़की पूरी दिन खड़ी रहेगी तो उसको अच्छा वर मिलेगा, ये अच्छा तरीका है। ठीक है, इसे ऊब छठ भी कहते हैं और हल छठ भी कहते हैं। बलराम जयंती इसी के दिन मनाई जाती है। ये भादवे की बात हो रही है। अष्टमी, भादवे में ही आपको कृष्ण अष्टमी मनाई जाती है, कृष्ण की जन्माष्टमी है। नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है। इस दिन किसान हल को 9 गांठ वाली राखी बांधता है। रक्षाबंधन के बाद, मतलब कि पूर्णिमा के बाद नवमी आती है भादवे की, तो उस दिन क्या करता है किसान, अपने जो हल पे है वो 9 बार राखी बांधता है, 9 गांठ वाली राखी बांधता है। 9 बार नहीं बांधता, उसमें 9 गांठ होते हैं। मेले कौन कौन से प्रसिद्ध हैं? तो ददेवरे का चूरू मेला प्रसिद्ध है, दूसरा गोगामेडी का हनुमानगढ़ प्रसिद्ध है। द्वादशी यानी कि बारस आती है, तो बारस को बच बारस, यानी कि इस दिन साबुत अनाज का प्रयोग किया जाता है, चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता। मतलब कोई भी सब्जी वब्जी काटने का काम नहीं किया जाता, डायरेक्ट खिचड़ी बना लिया जाता है। और वो क्या होता है आपका, खिचड़ी होता है, अन्नकूट होता है, वो बनाया जाता है, चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए इसे बच बारस कहते हैं। यानी कि साबुत अनाज का प्रयोग किया जाता है बारस को। तो ये कब मनाया जाता है? भादवे में। अमावस्या यानी कि सती अमावस्या भी कहते हैं अमावस्या को। झुंझुनू में रानी सती का मेला इस दिन लगता है। झुंझुनू में रानी सती का मेला किस दिन लगता है? भादवे की अमावस्या को सती अमावस्या भी कहते हैं। रानी सती का वास्तविक नाम नारायणी देवी था और इनके पति का नाम तनधन दास अग्रवाल था। इन्हें दादी सती भी कहा जाता है। रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? नारायणी देवी, जो कि नारायणी देवी माता का मंदिर भी है। इनके पति का नाम तनधन दास अग्रवाल था। ये नारायणी देवी वही है जो नारायणी माता का मंदिर है। अब ये तो हो गया भादवे का कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में कौन सी हो गई? बड़ी तीज हो गई, षष्ठी की छठ हो गई जिसमें लड़की खड़े होकर व्रत करती है अच्छे वर्ग के लिए, अष्टमी को जन्माष्टमी आ गई, नवमी को गोगा नवमी मना लिए और 9 गांठ वाली राखी बांध ही लेता है। मेला ददेर चूरू का प्रसिद्ध है, गोगा मेडी हनुमानगढ़ में प्रसिद्ध है। गोगा मेडी का मेला नवमी के दिन लगता है। द्वादशी बारस, बारस के दिन क्या है? बछ बारस है। इस दिन क्या करते हैं कि मोटा अनाज का खाना खाया जाता है, चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता। अमावस्या को रानी सती अमावस्या भी कहते हैं और झुंझुनू में रानी सती का मेला भी लगता है अपना। इनका वास्तविक नाम नारायणी देवी था, पति का नाम तंदन दास था, इन्हें दादी सती भी कहा जाता है। अब अपन बात करते हैं शुक्ल पक्ष की। शुक्ल पक्ष की दोज यानी कि द्वितीया को क्या मनाया जाता है? बाबेरी बीज, यानी कि रामदेव जी की जयंती मनाई जाती है शुक्ल पक्ष को। भादवे की शुक्ल पक्ष को, दोज को, भादवे की शुक्ल पक्ष की दोज को क्या मनाया जाता है? रामदेव जयंती मनाया जाता है। और ये जयंती मतलब रामदेव जी का मेला कहाँ बनता है? रूणीचा रामदेवरा में रामदेव जी का मेला लगता है, जो द्वितीया से लेकर एकादशी तक, मतलब दोज से लेके 11 तक ये चलता है। इस मेले को मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है। पूरे 9 दिन तक, 9 बोले तो पूरे 10 दिन तक ये मेला चलता है। चतुर्थी को अपन, भादवे की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, शिव चतुर्थी भी कहते हैं, कलंक चतुर्थी या चतरा चौथ भी कहते हैं। मेला कहाँ लगता है? त्रिनेत्र गणेश रणथंबोर में, जो कि सवाई माधोपुर में है, यहाँ पे इसका मेला लगता है। चुंगी तीर्थ मेला जैसलमेर में लगता है। पंचमी की बात करें तो ऋषि पंचमी भादवे के दिन मनाई जाती है। भादवे की पंचमी के कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है, ठीक है, सॉरी शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। ऋषि पंचमी यानी कि सप्त ऋषि की पूजा की जाती है। माहेश्वरी समाज का रक्षाबंधन इसी दिन मनाया जाता है, ऋषि पंचमी के दिन। मेले की बात करें तो भोजन थाली मेला कामा भरतपुर का प्रसिद्ध है और हरिराम जी का मेला झोरडा नागौर में प्रसिद्ध है। पंचमी के दिन भोजन थाली का मेला और कामा भरतपुर में है और हरिराम जी का मेला कहाँ लगता है? झोरडा नागौर में लगता है। अष्टमी की बात करें तो देखो, शुक्ल कृष्ण पक्ष में तो कौन सी आ गई? कृष्णाष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी। और शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी मनाई जाती है। सलेमाबाद अजमेर के निम्बार्क संप्रदाय के लोग इसका मेला बढ़ता है। सलेमाबाद अजमेर में निम्बार्क संप्रदाय का मेला होता है। इस संप्रदाय के लोग राधा को कृष्ण की पत्नी मानते हैं। दशमी की बात करें तो तेजा दशमी आई भादवा की तेजा दश है, तो वो तेजा दशमी इस दिन मनाया जाता है। एकादशी को, वहीं 11 को जग जूलनी 11, देव जूलनी 11
इस दिन भगवान कृष्ण को नदी में नहलाया जाता है, या जहाँ कहीं भी पानी है वहाँ पे नहलाया जाता है। चतुर्दशी यानी 14 को अनंत चतुर्दशी कहते हैं। इस दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाता है, मतलब चौथ के दिन गणेश चतुर्थी होती है, और चौथ से लेके 14 के दिन, 14 बोले तो चतुर्दशी, इस दिन गणेश जी की पूजा की जाती है पूरे 10 दिन तक। फिर जो 10वां दिन है उस दिन उसको गणेश जी का विसर्जन किया जाता है, और पूर्णिमा के दिन से अपने श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। मतलब कि जो अपने पितृ वित्र है उनको खाने का जो होता है ना उनका, वो प्रारंभ हो जाता है। तो ये अपने भादवा के सबसे ज़्यादा त्यौहार हो गए। कृष्ण पक्ष की बात करें तो तृतीया को बड़ी तीज, षष्टमी को जो हट, वो क्या कहते हैं, हट छठ भी कहते हैं, बलराम जयंती मनाई जाती है। इस दिन लड़की क्या होती है, एक खड़े रहकर अच्छे वर्ग के लिए व्रत करती है। अष्टमी के दिन कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। नवमी के दिन गोगा नवमी मनाई जाती है। गोगा नवमी का मेला कहाँ पड़ता है, अपने गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में बढ़ता है। ददेवरा चूरू में भी मेला बढ़ता है। द्वादशी यानी कि बारस, बारस के दिन बचबारस होता है, और इस बचबारस के दिन साबुत अनाज का प्रयोग किया जाता है, चाकू का कोई प्रयोग नहीं किया जाता। अमावस्या के दिन रात रानी की अमावस्या कहते हैं, यानी कि सती अमावस्या भी कहते हैं, और रानी सती का वास्तविक नाम नारायणी देवी था, उसे दादी सती भी कहा जाता है। तो ये तो हो गए शुक्ल कृष्ण पक्ष के। फिर शुक्ल पक्ष की बात करें तो द्वितीया को बाबेरी बीज यानी कि रामदेव जी की जयंती मनाई जाती है। ये पूरे 10 दिन तक चलता है। कब से कब तक, द्वितीया से अपना एकादशी तक चलता है। और इस मेले को मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है। गणेश चतुर्थी चतुर्थी के दिन मनाई जाती है, भादवे की चतुर्थी को। और इसका विसर्जन कब किया जाता है, 14 को, मतलब चतुर्दशी को। और मेला कौन कौन सा लगता है, एक त्रिनेत्र में गणेश जी का मेला लगता है, दूसरा चुंगी तीर्थ मेला लगता है जैसलमेर में। पंचमी को ऋषि पंचमी मनाई जाती है, इस दिन ऋषियों की पूजा की जाती है। और कौन से समाज का इस दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है, माहेश्वरी समाज का। मेले की बात करें तो भोजन थाली का मेला कामा भरतपुर में लगता है, और हरिराम जी का मेला जोड़ा नागौर में लगता है। कब लगता है, भादवे की जो अपना शुक्ल पक्ष की पंचमी को। अष्टमी की बात करें तो राधा अष्टमी इस दिन मनाई जाती है। शुक्ल पक्ष को कृष्णाष्टमी, सॉरी कृष्ण पक्ष को जो अष्टमी आती है उसे कहते हैं कृष्णा जन्माष्टमी, और जो शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी आएगी उसे कहते हैं राधा जन्माष्टमी। और जो निम्बार संप्रदाय के लोग ये मानते हैं कि जो राधा जी हैं वो किस भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी। 10वीं को तेजादश से बनाया जाता है, 11वां को जगजूलनी 11 से बनाई जाती है, और पूर्णिमा से अपने श्राद्ध प्रारंभ हो जाते हैं। अब नेक्स्ट महीना आता है आसोज, ठीक है। तो आसोज का अब हम देखते हैं कि क्या रहता है। तो अगला महीना है अपना अश्विन। अश्विन को अपनी राजस्थानी भाषा में आसोज भी बोलते हैं। अरे सुना होगा, आसोज अपनी राजस्थानी भाषा में आसोज भी बोलते हैं। तो आसोज का जो कृष्ण पक्ष है, सबसे पहले कृष्ण पक्ष का लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो भादवा होता है उसकी जो पूर्णिमा के दिन से क्या शुरू हो जाते हैं, श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। और ये श्राद्ध कितने दिनों तक चलते हैं, 16 दिन तक चलते हैं। कोई इनमें मंगल काम नहीं होता है, बस देवता रूता ने खाना खुला हो जा डेली, तो इनका कोई मंगल काम नहीं होता। सांझी की पूजा की जाती है, गोबर और मिट्टी की गोल आकृति की पूजा की जाती है। उदयपुर के मत्स्येंद्र नाथ मंदिर को सांझी का मंदिर भी कहा जाता है। अब देखो इसी श्राद्ध पक्ष में क्या होता है, उदयपुर में कोई मत्स्येंद्र नाथ का मंदिर है, उसमें उसी को सांझी का मंदिर कहा जाता है। वहाँ सांझी की पूजा की जाती है। और सांझी की पूजा कैसे की जाती है, गोबर और मिट्टी की गोल आकृति होती है, उसकी पूजा की जाती है। नाथ द्वार के किले की सांझी बनाई जाती है। नाथ द्वारा में केले की सांझी बनाई जाती है। नाथ द्वारा में क्या होता है, केला होता है, और उस नाथ द्वारा में जो केला होता है उसकी क्या बनाते हैं, ये सांझी बनाते हैं। केले से सांझी बनाई जाती है। श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन थम्बुड़ा व्रत किया जाता है। अगर आपने सुना हो तो थम्बुड़ा व्रत यानी कि लास्ट जो अपना कृष्ण पक्ष की जो पूर्णिमा होती है उसके दिन थम्बुड़ा व्रत किया जाता है। ये तो हो गया अश्विन का। अब शुक्ल पक्ष की बात करें तो शुक्ल पक्ष से क्या होती है, शरद नवरात्रा प्रारंभ हो जाती है पहले दिन से,
अष्टमी को दुर्गाष्टमी मनाई जाती है, इसे होमाष्टमी भी कहते हैं। दशमी के दिन विजयदशमी यानी कि दशहरा मनाया जाता है। कोटा राजस्थान, मैसूर कर्नाटक के दशहरे प्रसिद्ध है। कोटा में आपको पता हो तो एक दशहरा मैदान है बहुत बड़ा, वहाँ पे लगभग 7, 8, 9 दिन तक का पूरा 10 दिन तक का 10 दिन तक पूरा मेला चलता है और उसमें बड़ा राउंड बना के उसको जलाया जाता है। तो कोटा में राजस्थान का और मैसूर में कर्नाटक का, मैसूर में दशहरे के प्रसिद्ध है। इस दिन हथियारों की पूजा की जाती है, खेजड़ी की भी पूजा की जाती है। 5 जून 1988 को खेजड़ी पर डाक टिकट जारी हुआ था, आपको ये ध्यान रखना है। इस दिन लीलटास को देखना शुभ माना जाता है। लीलटास एक जीव होता है, उसको देखना शुभ माना जाता है। और कन्हैयालाल सेठिया ने लीलटास नामक कविता भी लिखी थी। पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा मनाई जाती है। रास पूर्णिमा, जो मंदिरों में आपको जो शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनती है, अगर आप गांव से रहे होंगे तो ज़्यादातर, हम तो गांव में जाते थे, शरण पूर्णिमा के दिन मंदिर में, ठाकुर जी के मंदिर में खूब ठंडी ठंडी खीर खाइए बना के, तो बड़ा मज़ा आता है। मारवाड़ महोत्सव, मांड महोत्सव जोधपुर में मनाया जाता है और मेरा महोत्सव चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है। तो अपना आसोज के महीने में ज़्यादा त्यौहार तो नहीं है। कृष्ण पक्ष में क्या होता है, पूरे 15 दिन तो 7 पक्ष चलता है, तो इसके बीच में और कोई त्यौहार आने का तो काम ही नहीं चलता। फिर क्या होता है, इसमें सांझी की पूजा होती है। सांझी की पूजा कहाँ है इसका मंदिर अपना उदयपुर में है, मतेश्वर नाथ मंदिर में। मेरे को नाम सही से उच्चारण नहीं हो रहा, और इसी को ही क्या कहते हैं, मतेश्वर नाथ मंदिर को ही सांझी का मंदिर भी कहते हैं। नाथद्वारा में तो केले से ही सांझी बनाई जाती है, जबकि उदयपुर में गोबर और मिट्टी से की गोल आकृति की पूजा की जाती है। श्राद्ध पक्ष से अंतिम दिन थम्बूड़ा व्रत किया जाता है। शुक्ल पक्ष की बात करें तो एकम को शरद नवरात्रा प्रारंभ हो जाती है, मतलब नौरते के दिन स्टार्ट हो जाते हैं, नौरते प्रारंभ हो जाते हैं शुक्ल पक्ष की आसोज को। अष्टमी तक दुर्गाष्टमी यानी कि दुर्गा देवी की पूजा की जाती है। नवमी हो गई, नवमी के दिन रामनवमी आ जाती है, 10वीं के दिन विजयदशमी। विजयदशमी का जो दशहरा का मेला प्रसिद्ध है वो कौन कौन सा प्रसिद्ध है, एक तो कोटा का प्रसिद्ध है, दूसरा मैसूर का प्रसिद्ध है जो कि कर्नाटक में है। इस दिन हथियारों की पूजा की जाती है, क्योंकि विजय का उपलक्ष्य में हथियारों से तो विजय प्राप्त की थी। खेजड़ी की पूजा की जाती है। 5 जून 1988 को खेजड़ी पर डाक टिकट भी जारी हुआ था, आपको पता हो तो। इस दिन लीलटास को देखना शुभ माना गया है। लीलटास कोई जीव होता होगा, अगर नहीं, और कन्हैयालाल सेठिया ने लीलटास नामक इसकी कविता भी लिखी है। पूर्णिमा के दिन शरद पूर्णिमा मिलती है, मनाई जाती है, जिस दिन अपन को खीर मिलती है मंदिरों में। अब भाई आसोज के पास कार्तिक आ गया, यानी कि काती। अपनी राजस्थानी भाषा में कार्तिक है। अरे भाई कार्तिक का महीना है, कार्तिक के महीने में पाप नहीं किया करते, ठीक है। मधुमक्खी, पहले हम बचपन में खूब शहद तोड़ के खाते थे, तो लोग कहते थे कि कार्तिक के महीने में, क्योंकि घर वो स्कूल की छुट्टियां आती थी 12 दिन की, तो मस्त गांव में रहते, जहाँ कहीं मधुमक्खी होती थी उसको तोड़ के शहद खाते थे। पर गांव वाले उस टाइम पे ये बोलते थे कि कार्तिक के महीने में मधुमक्खी का शहद नहीं तोड़ना चाहिए, उस दिन पाप लगता है, कार्तिक के महीने में पाप नहीं करना चाहिए। तो चलो ये तो थी बचपन की बातें। अब कृष्ण पक्ष के त्यौहार इसमें देख लेते हैं। तो कार्तिक महीने की जो चतुर्थी आती है कृष्ण पक्ष की, उस दिन करवा चौथ मनाई जाती है। अष्टमी के दिन अहोई अष्टमी यानी कि संतान की लंबी उम्र के कामना के लिए व्रत किया जाता है माताओं के द्वारा, अहोई अष्टमी कहते हैं इसे। त्रयोदशी यानी कि तेरस के दिन आपकी धनतेरस मनाई जाती है, यानी कि धनवंतरी जयंती भी कहलाती है इस दिन। चतुर्थी के दिन रूप चौदस होती है, जो स्त्रियां नए नए कपड़े पहन के अपना रूप को दिखाती है, वो रूप चौदस कहते हैं। अमावस्या के दिन दीपावली, आपको पता ही है कि कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपावली मनाई जाती है। साथ ही इस दिन भगवान महावीर जी की जयंती और स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण दिवस भी इसी दिन बताया गया है। शुक्ल पक्ष की बात करें तो शुक्ल पक्ष की पड़वा को, दीपावली के दिन क्या हो गया, अपनी अमावस्या हो गई। अमावस्या के बाद में प्रथम यानी कि पड़वा आया। पड़वा के दिन क्या किया जाता है, गोवर्धन की पूजा। द्वितीय दिन भाई दूज। और नाथद्वारा में इस दिन अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है तथा भील जनजाति बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। नाथद्वारा में क्या किया जाता है, अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है और भील जाति के लोग बड़ी संख्या में इसमें भाग लेते हैं।
अगले दिन भाई दूज आ जाती है, भैया दूज, इसको यम द्वितीया भी कहते हैं। अष्टमी के दिन, अब दूज के बाद सारे लगभग त्यौहार खत्म हो जाते हैं। अपने जो फेमस त्यौहार है, सारे नहीं होते, सारे तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन जो अपना दिवाली का जो त्यौहार है वो खत्म हो जाता है दूज के दिन। उसके बाद आती है अष्टमी। अष्टमी के दिन मनाई जाती है कौन सी? गोपाष्टमी। नवमी के दिन आंवला नवमी मनाई जाती है, अक्षय नवमी भी इसको कहते हैं। ग्यारस के दिन, ये सभी कौन से महीने की बात चल रही है? ये सभी चल रही है अपना कार्तिक महीने की, और कार्तिक महीने में कौन सा? कृष्ण पक्ष। ग्यारस के दिन देवठनी ग्यारस मनाई जाती है, दिवाली के 11 दिन बाद। इसे प्रबोधिनी एकादशी या तुलसी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन पुष्कर मेला प्रारंभ होता है। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण पूर्णिमा की जयंती मनाई जाती है। इस दिन कार्तिक स्नान होता है, पूर्णिमा के दिन कार्तिक स्नान किया जाता है। मेला कौन सा लगता है? मैंने बताया था कि इस दिन ग्यारस के दिन पुष्कर का मेला बनना शुरू हो जाता है। कोलायत मेला बीकानेर में बढ़ता है। चंद्रभागा मेला झालरापाटन झालावाड़ में बढ़ता है। रामेश्वरम मेला सवाई माधोपुर में बढ़ता है। चंद्रभागा मेला में क्या होता है? मालवी नस्ल के पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। कोलायत में कपिल मुनि जी रहते थे, तो इनकी सांख्य, जिन्होंने सांख्य दर्शन दिया था। कपिल मुनि जी ने कौन सा दर्शन दिया था? सांख्य दर्शन दिया था। सांख्य दर्शन में क्या क्या बातें लिखी हुई है वो हम बाद में पढ़ेंगे। रामेश्वरम में, जो कि चंबल में है, चंबल बनास तथा सीप नदियों का संगम है रामेश्वरम, वहाँ पे एक सवाई माधोपुर में इसका मेला बढ़ता है। तो ये अपना कौन सा महीना हो गया? कार्तिक महीना। कार्तिक महीना बोले तो कार्तिका महीना, कार्तिका महीना बोले तो दीपावली का महीना। तो पहले आता है कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष की चौथ को कौन सा मेला, सॉरी कौन सा त्योहार? करवा चौथ। चौथ के बाद अष्टमी, अहोई अष्टमी, यानी कि संतान की उम्र की लंबी कामना करने के लिए जो माताएं व्रत करती है उसे अहोई अष्टमी कहते हैं। तेरस के दिन धनतेरस, चौदस के दिन रूप चौदस, जिस दिन स्त्रियां निखरती है। अमावस्या के दिन दीपावली होती है। इधर आ जाओ पड़वा। पड़वा के दिन गोवर्धन पूजा की जाती है और नाथद्वारा में अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है और बड़ी संख्या में भील लोग भाग लेते हैं। और दूज के दिन भाई दूज मनाई जाती है और इसे कौन सी? यम द्वितीया भी कहते हैं। अष्टमी के दिन गोपाष्टमी मनाई जाती है। इसके बाद नवमी के दिन आंवला नवमी या अक्षय नवमी भी इसको कहते हैं। एकादशी के दिन देवठनी ग्यारस, प्रबोधनी ग्यारस या तुलसी एकादशी भी इसको कहते हैं। इसी दिन से अपना पुष्कर मेला स्टार्ट हो जाता है। पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की पूर्णिमा मनाई जाती है और इसे कार्तिक स्नान भी किया जाता है। अरे जो कार्तिक के महीने, जो लड़कियां या जो स्त्रियां कार्तिक नहाती है वो फिर क्या करती है? घूमने जाती है। घूमने कहाँ जाती है? कोई पुष्कर में जाता है, कोई कहाँ जाता है, कोई कहाँ जाता है। वहाँ घूम के नदी सरोवर में क्या करती है? स्नान करके आती है। उसे ही कार्तिक का स्नान बोलते हैं। इसी दिन कार्तिक का स्नान किया जाता है, उस दिन पूर्णिमा के दिन। मेला कहाँ बढ़ता है? इस 11 से मैंने आपको बताया था कि पुष्कर में मेला स्टार्ट हो जाता है। कोलायत मेला बीकानेर में बढ़ता है। चंद्रभागा मेला झालरापाटन झालावाड़ में बढ़ता है। रामेश्वरम का मेला सवाई माधोपुर में बढ़ता है, जो कि 3 नदियों का संगम है। चंबल, बनास और कौन सी नदी? सीप नदी। कोलायत में कपिल मुनि जी रहते थे, तो इन्होंने कौन सा दर्शन दिया था? सांख्य दर्शन दिया था। ये अपना कार्तिक का महीना खत्म हो गया। अब बात आते हैं माघ पक्ष की। माघ यानी कि माह, इसको माघी बोलते हैं अपनी राजस्थानी भाषा में भी। कृष्ण पक्ष में कौन सी त्योहार मनाए जाते हैं? तो चतुर्थी के दिन तिल चतुर्थी भी कहते हैं, संकटकरण चतुर्थी भी इसको कहते हैं। मेला कौन सा बढ़ता है? चौथ का बरवाड़ा में इसका मेला बढ़ता है, जो कि सवाई माधोपुर में है। और चौथ का बरवाड़ा में जो चौथ माता का मंदिर है वहाँ इसका मेला बढ़ता है। तिल चतुर्थी या संकटकरण चतुर्थी भी कहते हैं। एकादशी के दिन सटतिला एकादशी, यानी कि 6 प्रकार के तिलों का दान किया जाता है। अगर आपने देखा हो तो स्त्रियां व्रत करती है चतुर्थी का, करवा मतलब जो चौथ का बरवाड़ा का जो चौथ है उसका व्रत करती है। उसके बाद अपनी सासू माँ को और परिवार में या रिश्तेदारों में आपस में क्या बांटती है? 6 प्रकार के तिलों के लड्डू बांटती है। अमावस्या, इसे मौनी अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन मौन व्रत धारण कहा जाता है। इस दिन मौन रहा जाता है।
इस दिन कुंभ मेले का शाही स्नान होता है अमावस्या के दिन। ये तो हो गया अपना कृष्ण पक्ष। अब बात करते हैं शुक्ल पक्ष की। शुक्ल पक्ष की पड़वा को, एकम को यानी कि गुप्त नवरात्रा प्रारंभ हो जाते हैं और पंचमी को बसंत पंचमी मनाई जाती है, जिस दिन माता सरस्वती की पूजा भी अपन करते हैं। इस दिन गार्गी पुरस्कार भी दिया जाता है। गार्गी पुरस्कार जो मेधावी छात्राएं होती हैं उनको गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। बसंत पंचमी पांचे के दिन और इसी दिन सरस्वती की पूजा की जाती है। फिर पूर्णिमा के दिन नवाटापरा गांव यानी कि डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम में मेला लगता है। इसकी स्थापना संत माऊजी ने की थी। बेणेश्वर धाम की स्थापना किसने की थी? संत माऊजी ने की थी। यहाँ पर सोम, माही, जाखम नदियां आकर मिलती है। 3 नदियों का फिर यहाँ पे फिर एक तो रामेश्वरम में होता है 3 नदियों का, चंबल, बनास और कौन सी? सीप नदी। ठीक है, यहाँ पर सोम, माही और जाखम नदियां आकर मिलती है। यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा भी की जाती है। कहाँ पे की जाती है? डूंगरपुर में। और बेणेश्वर को आदिवासियों का कुंभी तथा बागड़ का पुष्कर भी कहा जाता है। बेणेश्वर को आदिवासियों का कुंभ तथा बागड़ का पुष्कर भी कहा जाता है। तो ये अपना कौन सा महीना खत्म हो गया? अपना माघ का महीना खत्म हो गया। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। कृष्ण पक्ष में तिल चतुर्थी, ठीक है, मेला चौथ के बरवाड़ा में लगता है। फिर इसके चौथ के बाद आती है छठ। इस दिन 6 प्रकार के तिलों का दान किया जाता है स्त्रियों के द्वारा। फिर एकादशी को क्या किया जाता है? सॉरी, चौथ के दिन बरवाड़ा के चौथ में मेला भर गया। एकादशी के दिन छठ तिला एकादशी मनाई जाती है। 6 प्रकार के तिलों का दान किया जाता है। अमावस्या, मौनी अमावस्या मनाई जाती है। इस दिन मौन व्रत धारण किया जाता है। और कुंभ के मेले का शाही स्नान यहाँ इसी दिन किया जाता है। शुक्ल पक्ष की बात करें तो एक पड़वा से गुप्त नवरात्रा प्रारंभ हो जाते हैं। पंचमी के दिन अपन बसंत पंचमी मनाते हैं। इस दिन ही गार्गी पुरस्कार दिया जाता है। पूर्णिमा के दिन नवाटापरा गांव में डूंगरपुर में बेणेश्वर धाम का मेला लगता है और इस दिन इसकी स्थापना संत माधव जी ने की थी, माऊ जी ने की थी। और सोम, माही, जाखम नदियां यहाँ पर आकर मिलती है। यहाँ पर खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। आदिवासियों का कुंभ तथा बागड़ का पुष्कर भी इसे कहा जाता है। तो ये माघ का महीना खत्म हो गया। अब अपना 8वां महीना आता है फाल्गुन। फाल्गुन कौन सा? फाल्गुन का कृष्ण पक्ष। फाल्गुन का महीना में त्रयोदशी जो 14 आती है वह महाशिवरात्रि होती है। सिवाड़ स्वाय माधोपुर में गुस्मेश्वर महादेव जी का मेला लगता है। बहुत बड़ा मेला लगता है इस दिन 14 महाशिवरात्रि के दिन। शुक्ल पक्ष में क्या होता है? द्वितीय। अब शुक्ल पक्ष, बस कृष्ण पक्ष में एक ही काम होता है, महाशिवरात्रि का मेला बढ़ता है किसमें? सिवाड़ में। शुक्ल पक्ष की बात करें तो द्वितीया को यानी कि दूज को कुलेरा दूज भी कहते हैं। पूर्णिमा के फाल्गुन में होली मनाई जाती है, आपको पता ही है। बिनाई अजमेर में कोड़ामार होली प्रसिद्ध है। महावीर जी करौली में लठमार होली प्रसिद्ध है। बाड़मेर में पत्थर मार होली प्रसिद्ध है। पत्थर से मारते हैं वहाँ पे, यहाँ पे लठ से मारते हैं, यहाँ पे कोड़ा से मारते हैं। भिनाई में राजस्थान की पहली सहकारी समिति 1904 में बनाई गई थी। राजस्थान की पहली जो सहकारी समिति वो भिनाई में बनाई गई थी। भिनाई कहाँ पे है जी? भिनाई अजमेर में है। इस दिन बाड़मेर में इलोजी की बारात निकाली जाती है। बाड़मेर में कोई इलोजी है, उनकी बारात निकाली जाती है। इस दिन ब्यावर अजमेर में बादशाह की सवारी भी निकाली जाती है। और इस दिन टोडरमल बादशाह होता है, इसलिए उनकी बादशाह की सवारी निकाली जाती है। सांगोद यानी कि कोटा में निहाण की झांकियाँ निकाली जाती है। जयपुर में जन्म मरण परण का त्यौहार होता है। तो जयपुर में जन्म मरण परण का त्यौहार कब होता है? पूर्णिमा के दिन। भिनाई में कौन सी? भिनाई अजमेर में कोड़ामार। लठमार कहाँ पे? करौली की, महावीर जी की। बाड़मेर में कहाँ पे? पत्थरमार। बिनाई राजस्थान की पहली सहकारी समिति बनी थी। इस दिन बाड़मेर में इलोजी की बारात निकाली जाती है। ब्यावर में बादशाह की सवारी निकाली जाती है। और टोडरमल बादशाह का जन्म इसी दिन हुआ था। और सांगोद कोटा में न्याण की झांकियाँ निकालती है। जन्म मरण का त्यौहार, जन्म मरण परण का त्यौहार कब मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है।
कौन सी पूर्णिमा के दिन? फाल्गुन की पूर्णिमा के दिन। और कौन सा पक्ष? शुक्ल पक्ष। अब आ गया 9वां नंबर पर चेत। राजस्थानी भाषा में इसको चेत कहते हैं, हिंदी में इसको चैत्र कहते हैं। कृष्ण पक्ष में एकम को दुलंडी, मतलब पूर्णिमा के दिन होली, तो अगले दिन कौन सा आ गया? पड़वा। पड़वा के दिन क्या आ गई? दुलंडी। अष्टमी के दिन शीतलाष्टमी का मेला पड़ता है, बाशोड़ा। इस दिन चाकसू जयपुर में गधों का मेला भी लगता है, शीतला माता का जो कि वाहन होता है। शीतला माता में चाक मेला बढ़ता है, और जो कुमार लोग, ज़्यादातर कुमार जाति के लोग गधे रखते हैं, गधों का मेला बढ़ता है। और जो शीतला माता में जो मंदिर के पुजारी होते हैं वो भी कुमार ही होते हैं। उस दिन चाकसू जो कि जयपुर में है, उस दिन, अब ये जयपुर ग्रामीण में आ जाएगा, जयपुर ग्रामीण में आ जाएगा। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। शुक्ल पक्ष की बात करें तो एकम को क्या होता है? विक्रम नव वर्ष प्रारंभ हो जाता है चैत के दिन। अपना देखो, चैत का जो महीना होता है ना, वो अपने भारतीय जो महीना होता है उसकी शुरुआत होती है। चैत का महीना पहला महीना होता है। जैसे कैलेंडर में जनवरी पहला महीना होता है, वैसे अपने हिंदू कैलेंडर में चैत का महीना पहला महीना होता है शुक्ल पक्ष का। नवमी नव वर्ष प्रारंभ हो जाता है, हिंदुओं का नव वर्ष होता है। अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष अपन आगे हैं। बसंत नवरात्रा यहाँ से प्रारंभ हो जाती है। तृतीया के दिन गणगौर मनाई जाती है। चैत की क्या होती है? चैत की तृतीया के दिन अपन, यानी कि तीज के दिन गणगौर मनाई जाती है। जयपुर और उदयपुर में गणगौर की सवारी प्रसिद्ध है। जेम्स टोड ने उदयपुर की गणगौर का वर्णन किया है। यहाँ सर्वाधिक लोकगीतों का त्योहार है। इस दिन लड़कियों अपने अच्छे वर के लिए तथा अपने अच्छे भाई के लिए लड़कियां अपने लिए अच्छी पति तथा अपने भाई के लिए अच्छी पत्नी के लिए व्रत करती है। अपने लिए तो कौन? अच्छा पति, भाई मेरे को अच्छा पति मिले, और अपने भाई के लिए उनको अच्छी पत्नी मिले। ठीक है, अच्छी पत्नी मिले, तो ये वाले व्रत किया जाता है। जैसलमेर में चतुर्थी को केवल गवर की सवारी निकाली जाती है। नाथद्वार में पंचमी को गुलाबी गणगौर या चूनड़ी गणगौर भी मनाई जाती है। किस दिन? नाथद्वार में पंचमी के दिन मनाई जाती है, तृतीया के दिन नहीं मनाई जाती। गुलाबी गणगौर या चूनी गणगौर मनाई जाती है। अष्टमी के दिन अशोका अष्टमी होती है। नवमी के दिन रामनवमी होती है। पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती होती है, जिस दिन बहुत जगह हनुमान जी के मंदिर में मेले भी बढ़ते हैं। मेला सालासर चूरू में और मेहंदीपुर दौसा में इनका मेला बढ़ता है, बहुत बड़ा प्रसिद्ध मेले। दोबारा अपन रिवाज कर लेते हैं। चैत को कृष्ण पक्ष में दुलांडी, पड़वा को, अष्टमी को शीतलाष्टमी बाशोड़ा में। इस दिन चाकसू में मेला लगता है, गधों का मेला लगता है। पुजारी कौन होते हैं? कुमार लोग होते हैं। और गधे भी कौन ज़्यादातर रखते हैं? कुमार लोग ही रखते हैं। और शीतला माता का वाहन कौन सा होता है? गधा ही होता है। शुक्ल पक्ष की बात करें तो शुक्ल पक्ष की पड़वा को क्या होता है? अपना नववर्ष प्रारंभ होता है, जो कि अंग्रेजी कैलेंडर 57 वर्ष अपन आगे हैं। बसंत की नवरात्रा यहाँ से प्रारंभ हो जाती है। इसकी तीज को गणगौर मनाई जाती है। जयपुर और उदयपुर की गणगौर प्रसिद्ध है। ठीक है, नाथद्वार की में पंचमी के दिन कौन सी गणगौर मनाई जाती है? चूनड़ी गणगौर या गुलाबी गणगौर भी कहते हैं। इस दिन क्या होता है? लड़कियां अपने लिए तो अच्छा पति और अपने भाई के लिए अच्छी पत्नी के लिए व्रत करती है। सर्वाधिक लोकगीतों का त्योहार है ये। और जेम्स टोड ने उदयपुर की गणगौर सवारी का इसमें वर्णन किया है। तो ऐसा करता हूँ। और अष्टमी की बात करें तो अशोका अष्टमी, नवमी को रामनवमी और पूर्णिमा का दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। हनुमान जयंती के दिन 2 मेले प्रसिद्ध है। पहला मेला कौन सा है? सालासर बालाजी का, जो कि कहाँ पे है? चूरू में है। और दूसरा मेला मेहंदीपुर बालाजी, जो कि दौसा में है। ठीक है, नेक्स्ट महीना है अपना बैसाख का महीना। कृष्ण पक्ष की बात करें तो घींगा गवर, यानी कि जोधपुर में घींगा गवर का मेला होता है। तीज के दिन लगता है ये। बैसाख की तीज के दिन बैसाख के कृष्ण पक्ष की तीज के दिन कौन सा मेला लगता है? घींगा मेला। और ये जोधपुर में बढ़ता है। शुक्ल पक्ष की बात करें तो शुक्ल पक्ष की तृतीया कौन सी होती है? अक्षय तृतीया, जिसको राजस्थानी भाषा में आखा तीज भी कहते हैं। आखा तीज।
और आखा तीज के दिन क्या होता है, खूब शादियां होती है, मचक के शादियां होती है। पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है, जिसे पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं। भगवान बुद्ध को पीपल के नीचे ज्ञान मिला था, इसलिए पीपल के वृक्ष की पूजा भी की जाती है और इसीलिए इसको पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं। मेले की बात करें तो मेले कौन कौन से बढ़ते हैं, बाणगंगा का मेला विराटनगर जयपुर में, गोमती सागर का मेला झालरापाटन, मालवी नस्ल के पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है नक्की झील माउंट आबू में, मात्र कुंडिया मेला चित्तौड़ में, गौतमेश्वर का मेला अरनोद प्रतापगढ़ में। इस दिन पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था। यानी कि मेले की बात करें तो बाणगंगा मेला विराटनगर जयपुर में भरा था, गोमती सागर मेला झालरापाटन मालवी नस्ल के पक्षियों का क्रय विक्रय किया जाता है, नक्की झील मेला माउंट आबू में भराया जाता है, मात्र कुंडिया मेला चित्तौड़गढ़ में, गोमतेश्वर मेला अरनोद प्रतापगढ़ में। इस दिन पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था, गौतमेश्वर मेला जो कि अरनोद में। ठीक है, पूर्णिमा के दिन कौन कौन से मेले हो गए, अपना बाणगंगा का मेला जो कि विराटनगर जयपुर में, गोमती सागर का मेला जो कि झालरापाटन में है, उसमें क्या करता है, मालवी नस्ल के पशुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, नक्की का मेला माउंट आबू में बढ़ता है, मात्र कुंडिया का मेला अपना चित्तौड़गढ़ में बढ़ता है, गोमतेश्वर का मेला अरनोद प्रतापगढ़ में बढ़ता है। ठीक है, इस दिन क्या हुआ था, इसी दिन परमाणु का परीक्षण हुआ था। अब आ गया जेठ। जेठ लगभग मई जून के महीने में आता है। अगर बात करें तो मई जून के महीने में आता है। कृष्ण पक्ष की बात करें तो बड़माउस होती है, अमावस्या को बड़माउस भी बोलते हैं, वट वृक्ष की अमावस्या भी इसको कहते हैं। शुक्ल पक्ष की बात करें तो शुक्ल पक्ष की दशमी को गंगा दशमी, कामा भरतपुर में गंगा दशमी का मेला लगता है और 11 के दिन इसकी निर्जला एकादशी मनाई जाती है। इसी दिन उदयपुर में पतंगे उड़ाई जाती है। उदयपुर में इस दिन संक्रांत मनाई जाती है, एक तरीके से पतंग उड़ाई जाती है। आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में कोई भी त्यौहार नहीं है। शुक्ल पक्ष में आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की पड़वा को गुप्त नवरात्रा प्रारंभ हो जाती है। नवमी को बढ़िया नवमी मनाई जाती है। 11 को देव श्रेणी 11 मनाई जाती है। इस दिन क्या हो जाते हैं, देव सो जाते हैं। कितने महीने के लिए, 6 माह के लिए। और 6 माह तक क्या होता है, फिर कोई शादी ब्याह नहीं होते हिंदुओं में। और पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा भी मनाई जाती है। तो ये अपना आषाढ़ हो गया। आषाढ़ में मात्र 4 ही त्यौहार है। एकम को गुप्त नवरात्रा प्रारंभ हो जाती है, नवमी को बढ़िया नवमी कहते हैं, और 11 को देवसोनी 11 हो जाती है। पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा हो जाती है। तो ये अपने पूरे 12 महीने अपने कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आज का ये वीडियो इतना ही। अगला जो टॉपिक है अपना, इसमें जो आने वाला है वो है, मैं आपको बता देता हूँ, मुस्लिम के त्यौहार। अभी तक अपन ने हिंदू त्यौहार पढ़े थे, अब मुस्लिम के त्यौहार हम कल के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छे से तैयारी कीजिएगा। ठीक है। तो